चिंतन मनन किया तो उस जुनून आया जिन्हें क्या कहा गया, 500 योद्धा, महान सैनिक 500 से। उन्होंने क्या किया, युद्ध किया और ऐसा युद्ध किया कि शायद ही ऐसा युद्ध कहीं हुआ होगा। 28,000 लोग, पेशवा ब्राह्मणों की सेना 28,000 और उनके पास सारी जो सुविधाएं, क्योंकि राजा की सेना, और 500 सिर्फ महार और 28,000 को क्या कर दिया, ऐसो नाबूद कर दिया, मार दिया। वो कहते हैं हम ईश्वर को मानते हैं, उन्होंने ऐसा लिखा है, हम भी मानते हैं। भाई तुम्हारे ईश्वर ने लिखा है, जब उनकी कहो इस बात को, ईश्वर ने लिखा है, गीता बिल्कुल कीर्तन नहीं अपनी मुझको बोली है, कलेक्टी करवा देगी, हम मान रहे हैं, स्वीकार हमें, है ना। अब आप लोगों को यही सोचना है, अगर वो ईश्वरीय है, आप ऐसा मानते हो, तो मुझे ये बताओ उस ईश्वर ने आपके लिए कोई भी सही चीज प्राप्त नहीं की। मैं उनको एक वर्ड दिखा दूं के लिए जो आपके लिए हो। आयोजक और उनकी टीम को संदीप शिव कुमार बौद्ध जी, जो पंचशील टीम के नाम से साथियों के साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाने का कार्य सिर्फ दक्षिणी दिल्ली में नहीं बल्कि दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में भी कर रहे हैं। मैं साधुवाद करूंगा आप सभी का भी, जो इतनी सर्द हवा में, ठंड में और नए साल पे जब लोग जश्न में डूबे हुए हैं, आप लोग यहाँ आए कुछ सुनने, कुछ सीखने, ताकि समाज में कुछ परिवर्तन आए। तो सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, और नमन उन तमाम महामानवों को, उन वीर वीरांगनाओं को जिन्होंने अपने त्याग से, अपने बलिदान से, अपनी विद्वत्ता से, अपनी करुणा मैत्री से इस देश नहीं बल्कि संसार का अंधकार दूर करने का प्रयास किया है। साथियों, आप लोग यहाँ पर आए हैं, एक विशेष आयोजन आज रखा गया है। समय समय पर यहाँ पर कई कार्यक्रमों में मुझे भी आने का मौका मिला है और मुझे अच्छा लगता है आप सबके बीच आकर। एक टीम इतना प्रयास कर रही है और धीरे धीरे आप सभी लोग उनका साथ हर तरह से तन मन धन से देने के लिए प्रयासरत हो। आज जो बात करेंगे हम, बहुत सारे लोग पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन यकीन मानना आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि आपने मुझे पहले भी सुना है। समस्या पे बात होगी सिर्फ, ये मैं कभी नहीं करता, आपको समाधान भी देके जाऊंगा साथ के साथ। अच्छा लगे तो रख लेना और नहीं तो कहना भैया ठीक है, बहुत आए ऐसे संदीप बौद्ध और बहुत ऐसे कितने घूम रहे हैं, है ना। ये भी तरीका है इस कान से सुनना और इससे निकाल देना, लेकिन सुनना तो पड़ेगा। और दुनिया में जो परिवर्तन हुए हैं वो शब्दों के माध्यम से ही हुए हैं। मैं इस बात को हर बार बताता हूं लोगों को कि युद्ध दुनिया में शब्दों के माध्यम से ही हुए हैं। महाभारत का नाम सुना है सबने, इसलिए उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि सब जानते हैं महाभारत क्यों हुई। पांडवों ने एक महल बनवाया, उसमें क्या था, इल्यूजन आर्ट, जिसे क्या कहते हैं, भूल भुलैया टाइप। कहीं आग दिख रही है, कहीं पानी दिख रहा है, एक्चुअल में नहीं था। दुर्योधन वहां आया और दुर्योधन उस झांसे में आकर पानी में गिर गया और ऊपर खड़ी हुई, क्या नाम था उनका, पांचाली, क्या नाम था, द्रौपदी। नाम हमें याद है क्योंकि हमने इतनी देखी है। द्रौपदी हंस पड़ी जोर से और उसने बस दो ही शब्द कहे थे, क्या, कि अंधे का बेटा अंधा, बस। और क्या हो गया, महाभारत असलियत में हुई है नहीं, एक सांकेतिक के रूप में मैं बता रहा हूं। और जब युद्ध होते हैं और जब शांति होती है तो शांति वार्ता भी किसके माध्यम से होती है, शब्दों के माध्यम से। तारीफ जब हम किसी की करते हैं और हम फूल के कुप्पा हो जाते हैं, जैसे शिव कुमार जी ने मेरी कर दी, वो तो मैं थोड़ा दुबला हो रहा हूँ आजकल, पता नहीं ये तारीफ कर रहे हैं ये मन से नहीं कर रहे लग रहा है,
क्योंकि मैं पहले मोटा था और दुबला होता जा रहा हूं तारीफ सुन के भी। तो वो क्या होते हैं? शब्द होते हैं। और जब हम किसी की बुराई करते हैं तो वो भी क्या होते हैं? शब्द होते हैं। तो शब्द जब जब हमारे कान में गए तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बदलता है। वो प्रभावशाली हो शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि कुछ समय के लिए, या लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय के लिए, ये हमारे अपने बदलाव पे या कितना हमने उसको गंभीरता से लिया है इस पर निर्भर करता है। तो आज का दिन पे थोड़ी सी बात करूंगा। सब लोग जानते हैं वैसे नया साल, नया साल किस लिए होता है? कौन बताएगा किस लिए होता है? क्यों मनाया जाता है? नई शुरुआत करने के लिए। बहुत बढ़िया, तालियां बजा दो, तालियां बजा दो एक बार। लेकिन सही मायने में ये सही जवाब नहीं है, क्योंकि नई शुरुआत का 1 जनवरी को ही करेंगे हम। अगर हम अभी 2 दिन बाद तो पुराना हो जाएगा साल, और हमें कुछ नया कार्य करना पड़े, एडमिशन लेना पड़े, कोई नया घर बनाना पड़े, कोई नई दुकान शुरू करनी पड़े, क्योंकि नए साल का नया साल तो सही मायने में होता है कैलेंडर बदलने के लिए। किस लिए होता है? अब एक पुराना कैलेंडर हटा दो, अब नए दिन कब कब क्या क्या आएगा, नया कैलेंडर इसलिए हमने दे दिया पहले शिव कुमार जी ने। तो पहला तो होता है परिवर्तन कैलेंडर का, जो लगभग लगभग हर आदमी करता है। हर आदमी कैलेंडर तो बदलेगा ही, ऑफिस से लेके घरों तक सब लोग कैलेंडर बदलते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ कैलेंडर बदलने के लिए थोड़ी इतना तामझाम जोड़ के और जगह जगह घूम रहे हैं। हम किसके लिए घूम रहे हैं? परिवर्तन समाज में स्थापित करने के लिए। तो हम बात करेंगे परिवर्तन की, और परिवर्तन के मानी बहुत सारे होते हैं। मैंने शुरू में भी बताया 2-4, अभी उस पे ही आज थोड़ी सी चर्चा होगी। तो परिवर्तन कैसे? पूरे देश में हमारे समाज पे करोड़ों की संख्या में समाज और अत्याचार हो रहा था, शोषण हो रहा था। पानी नहीं पीने दिया जाता था, कुएं से झोड़ का पानी पीने को मजबूर थे लोग। अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते थे, अच्छा खाना नहीं खा सकते थे, अच्छा घर नहीं बना सकते थे। परेशान थे, ऐसा नहीं था उन्हें कोई गुरेज था, कोई परहेज था शिक्षा से, लेकिन शिक्षा नहीं ले सकते थे। तो बहुत सारे लोगों ने जब ये अति आई तो कुछ लोगों ने प्रयास किया, चिंतन मनन किया, जोश जुनून आया, जिन्हें क्या कहा गया? 500 योद्धा, महार सैनिक 500 सिर्फ। उन्होंने क्या किया? युद्ध किया, और ऐसा युद्ध किया कि शायद ही ऐसा युद्ध कहीं हुआ होगा। 28,000 लोग, पेशवा ब्राह्मणों की सेना 28,000, और उनके पास सारी सुविधाएं क्योंकि राजा की सेना थी, और 500 सिर्फ महार, और 28,000 को क्या कर दिया? नेस्तो नाबूद कर दिया, काट दिया। और उस दिन से एक परिवर्तन हो गया। क्या परिवर्तन हो गया? कि शोषित कौम भी शोषण बर्दाश्त नहीं करेगी, काट दिया जाएगा अगर हमारा शोषण करने का प्रयास किया। तो 1 जनवरी को हम कैलेंडर बदलने के साथ साथ किस लिए याद करते हैं? कि हम शोषक थे, शोषित थे, और हमने शोषकों की गर्दन भी काट दी थी। यही है ना? तो क्या हुआ उस दिन से? परिवर्तन हो गया, भय हो गया शोषण करने वालों में कि भाई अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब इतिहास में खंगाला और पता लगा, तो हर साल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहाँ जाते थे? पुणे, और सल्यूट करते थे उस जगह को, विजय स्तंभ जहां पर आज है, शौर्य स्तंभ। तो ये किस लिए कहानी सुनाई जाती है?
किस लिए बार बार रिपीट किया जाता है? ताकि इतिहास से हम सीखें। सांकेतिक चीजें होती हैं। इतिहास क्या होता है? सांकेतिक। किताबें क्या सिखाती हैं? सांकेतिक चीजें, कि ऐसा हुआ था, हमने ऐसा किया, इसलिए आज हम ऐसे हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम पुराने समय में या वापस ऐसे हो सकते हैं। तो ये 1 जनवरी का जो शौर्य दिवस है, जो भीमा कोरेगांव विजय दिवस है, इसे हम इस नाम से जानते हैं और इस नाम से मनाते हैं पूरी देश और दुनिया में। और मनाया करो खूब जुनून से, जोश से, खुशियों से। खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ, खाओ और बताओ कि 1 जनवरी तो है, नया साल तो है। हमारे कैलेंडर बदलने का तो दिन है सबका। देश में और भी लोग रहते हैं ना, लेकिन हमारे लिए विशेष दिन है परिवर्तन का दिन। अब आते हैं दूसरी बात पर। मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, खींचूंगा इसको। अब हम बात करेंगे समस्या पे। पहले हमारी समस्या सही मायने में है क्या? क्योंकि आप लोग कैपिटल में रहते हैं, राजधानी में रहते हैं, पढ़े लिखे हैं सभी लोग। मुझे लगा इंटर से ऊपर ही होंगे, है ना? या कोई है इंटर से नीचे? कोई नहीं है? बिल्कुल यकीनन। आज तो वैसे भी आप तो पीएचडी से भी ऊपर हैं। वो आप कबीर साहब वाली डिग्री में है ना, वो जो अनपढ़ होके भी पढ़े लिखे, डिग्री धारक नहीं है आप, आपके लिए डिग्री की जरूरत नहीं है। तो हम अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए मैं बात भी वैसे ही करूंगा जो आप लोग आसानी से और सही मायने में समझ सकें। पहले समझते हैं हमारी समस्या है क्या। हमारी समस्या है कौन सी? हम एक बात बार बार कहते हैं कि समाज में ऐसा हो रहा है, समाज में वैसा हो रहा है, समाज में ये समस्या है, समाज में वो समस्या है, समाज इस तरह से डूब रहा है, समाज उस तरह से डूब रहा है। तो समाज की समस्या तो है, लेकिन समस्या का प्रकार क्या है, काइंड क्या है, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम सोसाइटी है, किस तरह की समस्या समाज में है। तो इसे मैं कहता हूं एक शब्द में, धार्मिक समस्या। आप कहोगे धार्मिक समस्या कैसे है? पर यही समझना है, हमारी जो समस्या है सही मायने में धार्मिक समस्या है। ऐसे तो बहुत सारी हैं, नौकरी भी नहीं है समाज में, गरीबी भी है समाज में, नेता भी बनना है, लेकिन इनका आधार और मुख्य जो समस्या है, क्योंकि बाकी भी गरीब तो बाकी भी हो सकते हैं, नेता तो दूसरों को भी बनना है जो लोग बाकी चीजों से प्रताड़ित नहीं है। तो धार्मिक समस्या क्यों है, इसे हम थोड़ा समझेंगे। हम थोड़ा सा उन घटनाओं पर जाएंगे जो इतिहास में दोहराई गई। एक आदमी जो हमारे समाज का, हमारे खानदान का, उसको कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था। क्यों? अगर उसने कुएं से पानी भर लिया तो कोई ब्राह्मण, कोई बनिया, कोई ठाकुर क्या कहता था? कौन बताएगा? तो सवाल ये कोई आपका ज्ञान जांचने के लिए नहीं है, फिर भी एक जो बात आप लोगों ने खूब सुनी है, क्या कहते थे? क्या हो जाएगा? कुआं अशुद्ध हो जाएगा, और अशुद्ध होगा तो क्या हो जाएगा? धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। यही कहते थे ना, अगर इसने पानी पी लिया तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक डॉक्टर, वैद्य, जिसको सबको ठीक करने का अधिकार और जिम्मेदारी मिली, वो दवाई नहीं देता था, या देता था तो ऐसे फेंक के देता था, और कभी उसने गलती से छू लिया तो दूसरा तुरंत उसे रिमाइंड कराता था कि भाई तूने ये क्या कर दिया, इससे क्या हो जाएगा? धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अब एक आदमी अपने पैसे से कमा के, मेहनत करके घोड़ी लेके आया शादी में, और वो घोड़ी पे बैठ गया।
उसे घोड़ी से उतारा कुछ लोगों ने, धमकाया और क्या कहा, ऐसा करने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, व्यवस्था खराब हो जाएगी हमारे धर्म की। तो किसी ने ये कहा हमारी राजनीति खराब हो जाएगी। मैं समझ रहा हूं इतने उदाहरण काफी हैं आपके लिए, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा मुझे लग रहा है समझने के लिए। किसी ने कहा कि मैं गरीब हो जाऊंगा तुम्हारे ऐसा करने से। किसी ने कहा कि मैं एमपी एमएलए के पद से नीचे गिर जाऊंगा। किसी ने कहा कि मेरा घर महल से झोपड़ी हो जाएगा। क्या क्या खराब हो जाएगा, क्या कहा, धर्म। इसलिए मैं कहता हूं हमें गौर से समझने की जरूरत, क्योंकि जब समस्या को समझेंगे तो समाधान समझेंगे ना। जब बीमारी जांचेगा डॉक्टर, खून निकाल के या पेट में गड़बड़ है तो एंडोस्कोपी करके, ऊपर से तो दर्द होता है, कुछ भी कह दो ना गैस का है किसका है, लेकिन असलियत जब जांच के पता चलेगी तभी पता चलेगा ना। तो ये समस्या हमारी सिर्फ धार्मिक है, बाकी समस्याएं तो दुनिया में व्याप्त हैं, ऐसा नहीं है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हमारी समस्या ये धार्मिक समस्या है। अब दूसरी समस्या और है हमारी आज के अब आप कहोगे इनमें से, है जी आज तो हम खूब आरओ का पानी पी रहे हैं, आज तो हम खूब घोड़ी पे बैठ रहे हैं, आज तो हम खूब रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, तो समस्या तो हमारी खत्म हो गई, समाधान की जरूरत ही नहीं है। नहीं, खत्म नहीं हुई अभी, एक और, क्योंकि समस्या वहां एक और थी ना। क्या समस्या थी? जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अतिशूद्र मनुस्मृति के हिसाब से, बाकी शास्त्रों में 4 वर्ण है इतने, और मनुस्मृति किन मायनों में विशेष है? मनुस्मृति में पहली बार उन लोगों के लिए वर्ण बनाया गया जो हिंदू धर्म के थे ही नहीं। उन्हें क्या कहा गया? पंचम वर्ण, जिन्हें अतिशूद्र या अछूत या अस्पृश्य या अनटचेबल कहा जाता है। उनके लिए विशेष नियम कानून बनाए गए, जिसकी वजह से बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को उस किताब में आग लगाई। ठीक है, अब वो वर्ण व्यवस्था तो वही है, ठीक है। ये पहली बात तो ये सब क्यों हुआ? आरओ का पानी कौन लाया बताओ? क्या राम लेके आया था आपके घर में? खुल के पूछ रहा हूं मैं। कोई कृष्ण के व्रत रखे थे आपने ना, कौन सी आती है नवमी के, उसके बाद आपके घर में ईंटों की बारिश हुई थी मार्बल की, कि चलो इन्हें छिलवा लो मिस्त्री से। हाँ जी, कोई गया था वहां पहाड़ों वाली के पास, उन्होंने कुछ दिया था कि ले जाके गट्टी से चेक साइन करके दिया कि जा इसे बैंक में देना, और उसके बाद जो नोट मिलेंगे अपने बच्चों का एडमिशन करा देना बड़ी यूनिवर्सिटी में। ऐसा था? क्यों आया ये अधिकार? क्यों आज ये सब है? किसकी बदौलत है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की बदौलत ये हम सबको मिला है। इसका मतलब मानिए है कि जिस धर्म से हमें प्रताड़ित किया जा रहा था उसमें तो कुछ बदला नहीं, लेकिन संविधान में, क्योंकि संविधान पावरफुल ज्यादा है, संविधान की बदौलत हमें ये सब मिल गया। तो हम दोनों व्यवस्थाएं जी रहे हैं, संविधान से बेनिफिट ले रहे हैं और हम सोचते हैं ये हमें कहां से मिला है? जो हम कर्मकांड, धार्मिक कर्मकांड या धार्मिक कार्य, सो कॉल्ड धार्मिक कार्य, क्योंकि धार्मिक कार्य कौन से होते हैं वो हम समझे भी नहीं है अभी, वो करते हैं हमें ऐसा लगता है, लेकिन वो तो बदला नहीं उसमें कुछ भी। आज भी इसका उदाहरण कैसे समझे? अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो न्यूज़पेपर में कभी कभी एक दूसरे से सुन लिया करो। कैसे? आज भी घोड़ी पे उतारा जाता है आपके समाज के व्यक्ति को, हाँ या ना? आज भी कुएं से भगाया जाता है एक 8 साल के बच्चे को, प्रिंसिपल के टब से पानी पीने से पीट पीट के मार दिया जाता है। यस और नो? आज भी मूंछ रखने से, क्योंकि मूंछ भी विशेष अधिकार था, आपके युवाओं का गला काटा जाता है। यस और नो?
क्यों काट रहे हैं वो? उनकी जायदाद लूटी किसी ने? बताओ। क्योंकि उस व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हो, जिस व्यवस्था को कहा जाता है ईश्वरीय। ईश्वरीय कहते हैं वो उसको, उनकी भी गलती नहीं है, वो बड़े ईमानदार लोग हैं। वो कहते हैं हम जिस ईश्वर को मानते हैं उसने ऐसा लिखा है, हम भी मानते हैं। भाई तुम्हारे ईश्वर ने ही लिखा है, मैं बिल्कुल कह रहा हूं इस बात को। वेद बिल्कुल ईश्वर ने लिखे हैं, गीता बिल्कुल कृष्ण ने ही अपने मुंह से बोली है, टाइप भी करवा के दी थी, हम मान रहे हैं, स्वीकार हमें, है ना। रामायण भी राम ने खुद कान में बोली, मान लिया हमने, ठीक है। अब आप लोगों को यही सोचना है, अगर वो ईश्वरीय है, आप ऐसा मानते हो, तो मुझे ये बताओ उस ईश्वर ने आपके लिए कोई भी सही चीज क्यों नहीं लिखी? यदि नहीं तो एक वर्ड दिखा दो अपने लिए जो आपके लिए हो बेहतर। हाँ जी। दूसरी बात, अगर ईश्वर ने नहीं लिखी, किसी लल्लू कल्लू ने, किसी पंडित ने, किसी ब्राह्मण ने, किसी पेटू ने लिखी है, तो भैया तुम क्यों मान रहे हो? है तुम्हारा वो रिश्तेदार ला गया वो, लो जी ना जी हमारे पूर्वज, उसने कोई पूर्वज था तुम्हारा जिसने लिखी और मानना है? या कोई पेंशन मिलती है उसे मानने से, कोई बेनिफिट? तो ये सोचना है आपको कि हम मानते हैं तो क्यों मानते हैं। और हमारा कोई, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं भाई वाल्मीकि समाज, मैं खुल के कहता हूँ, मैं उनमें भी कई बार हमने मीटिंग के ऑर्डर किए हैं, पर ठीक है वाल्मीकि जो रामायण है वाल्मीकि ने लिखी, हम ये भी नहीं कहते वो ब्राह्मण था, हालांकि साथ से यही कहते हैं, हम कहते हैं वो वाल्मीकि समाज से ही व्यक्ति था। अब मुझे एक लाइन उस रामायण में ये बता दो जो वाल्मीकियों के लिए सम्मानित बनाने वाली हो, एक लाइन बस। दूसरा, जब आपको कोई ज्ञान देना ज्यादा, ये तथाकथित धर्म वाले, लो जी अब तो हम बराबरी और हमारा सनातन और पुरातन धर्म और सब बराबर थे और अंग्रेजों ने ऐसा कर दिया, उनसे ये बोलो पहली बात तो कि आज भी नहीं तो लाके पढ़ लो, और लाके नहीं पढ़ सकते तो गूगल है ऑनलाइन, इनके धर्म शास्त्रों में बस एक शब्द समानता, कहीं आप खोज के मुझे भेज देना, मेरा नंबर नोट कर लेना। मैं उनसे भी कहता हूँ, लेकिन उनसे ज्यादा आप ज्यादा वो रखते हो उनमें आस्था, ये समाज के लोग, आप मतलब समाज, मैं यहाँ बैठे हुए लोगों को नहीं कह रहा से नहीं मिलेगी, क्योंकि जब है ही सारा सिस्टम ही असमानता पे टिका हुआ है, आधार ही असमानता पे है, तो समानता होगी कैसे? तो हमें ये समझना है, हमें जो अधिकार मिले कहां से मिले, दोबारा से रिमाइंड करा दूं, कहां से मिले? ये बढ़िया बढ़िया पानी, कपड़े, घर, बढ़िया रोड, एमपी एमएलए, नौकरी, पेंशन, कहां से? बाबा साहब के संविधान के बदौलत। और दूसरा, जहां से हमें प्रताड़ित किया जा रहा था वहां आज भी कुछ नहीं बदला। दो चीजें। अब आते हैं एक और समस्या पे, हम कह रहे हैं उसके बाद भी हमें जो असली चीज समझनी है, बाबा साहब ने जो हमें दिया, हम उस पे ही बात करेंगे, हम इधर उधर नहीं करेंगे। अब आते हैं एक ऐसी समस्या पे जो हमारी तो है ही, लेकिन दुनिया की है। जैसे सपोज करो इतनी समस्या का समाधान कोई क्रिश्चियन कर दे, कर भी रहे तो बहुत सारे लोग क्रिश्चियन बने, तो क्या आप स्वीकार कर लो? इतनी जितनी आपकी ये समस्या अभी मैंने बताई, अगर इतना समाधान, जैसे कुरान में नहीं लिखा हुआ, कुरान में जाति व्यवस्था नहीं है, गुलाम है, दास है, दासों को मत स्वीकार्यता है, और लेकिन मुसलमानों में जातियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुरान में नहीं है। मैंने पढ़ा भी है, इसलिए भी मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं। अब कोई कहे कि वहां समाधान है, तो ठीक है, चलो जी मुस्लिम बन गए, या क्रिश्चियन, ईसा मसीह ने भी कहा भाई सब बराबर हैं, सब बराबर, बार बार कहा, चलो जी कुछ लोग वो बन गए। अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर क्या कह रहे हैं? क्या कहते हैं कि मानव कल्याण और हमारा कल्याण कहां से होगा? बुद्धिज्म से। अब थोड़ी सी गहरी बात समझेंगे कि हम ये ऊपर ऊपर की समस्या है, ये तो इनको कहते हैं ऊपरी समस्या।
अब दुनिया में एक और समस्या है, वो हमारी नहीं सबकी है। एक छोटी सी कहानी से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। एक बार क्या हुआ, माना हुआ ऋषि, माना हुआ बड़ा ध्यानी और ज्ञानी व्यक्ति उसे मानते थे। वो तो लोगों को बहुत सिखाता था, समझाता था, बड़ा नाम था उसका। अब एक बार उसका मेरे जैसा एक शिष्य बन गया। मैंने कहा जी गुरुजी मुझे भी सिखाओ। उन्होंने कहा ठीक है, चल तू मेरे साथ ही रहना कुछ दिन और सीख ले। मैंने कहा ठीक है। तो चल दिए। एक बार कहीं दूर दराज गांव में किसी में जाना था। उस समय रोड और लाइट वगैरह नहीं थे, रात का समय था। अब गुरुजी के हाथ में एक थैला, और थैले को बड़ा चिपका के रखा हुआ था। ऐसा पहले कभी नहीं किया था उन्होंने, ये मैंने नोटिस किया, मतलब मेरे जैसा जो शिष्य था। अब गुरुजी बार बार कह रहे हैं, जैसे शाम होने को आ रही है, कि बेटा अभी गांव कितनी दूर है, अंधेरे होने से पहले हम गांव पहुंचेंगे या नहीं, गांव पहुंचेंगे या नहीं। और वो शिष्य इस बात को नोटिस कर रहा था कि गुरुजी आज ज्यादा चिंतित हैं, गुरुजी को पता नहीं क्यों टेंशन हो रही है। खैर एक जगह वो रुके। गुरुजी ने कहा रुको, एक नदी आई, तालाब आया कि मैं पानी पी लेता हूँ। वो पानी पीने लगे तो शिष्य पे रहा नहीं गया, उसने उनके बैग को टटोला जो वो पकड़ा के गए थे। उसने देखा तो उसमें सोने की एक ईंट उन्हें कहीं से दान में मिली, और वो उन्होंने संभाल के। अब चिंता किस बात की हो रही थी? ईंट की। उसने क्या किया बच्चे ने, उसने उस ईंट को उठा के फेंक दिया और उतने ही वजन की एक ईंट, एक पत्थर सा उस बैग में डाल दिया। अब गुरुजी ने ले लिया फिर से बैग और चल रहे हैं, फिर से जा रहे हैं। गुरुजी फिर कह रहे हैं कि अभी कितनी दूर है गांव, कोई दूर दूर तक लाइट नहीं दिख रही, कोई दीपक की ज्योत नहीं दिख रही, कहीं कोई आगे भय तो नहीं है, कहीं कोई आगे डर तो नहीं है। तो बच्चे ने कहा कि गुरुजी चिंता मत करो, डर को तो मैं पीछे ही फेंक आया, डर को पीछे ही फेंक आया। गुरुजी एकदम आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने अपना वो देखा और उन्होंने देखा ईंट, हंस पड़े। उन्होंने कहा अरे यार, मतलब इतनी दूर से मुझे ईंट भी कपा रही थी। कपाना मतलब डरा रही थी। उसे तो नहीं पता था ना अब इसमें ईंट है, लेकिन डर बरकरार था। ये कौन सा डर है? ये डर है मन का। ये समस्या मन की है। अभी हमने बात की कौन से की? समाधान ऐसे ही दी, ऐसे ही बाबा साहब ने नहीं दिया। और हमें सिर्फ आधा अधूरा नहीं समझना है, थोड़ा सा गहराई में जाना है, तो हम समझ पाएंगे सारे पाखंड को, सारे डर और इसके बिजनेस को और इस गणित को।